हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर जनरल स्टडीज़। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, इसको कब बनाया गया है, किस लिए बनाया गया, इसका पर्पज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग को बनाया गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पे, जो कि पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। इसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि इसका एम क्या है कि एम ऑफ नीति आयोग इज़ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू एनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय द फोरकास्टिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। मतलब इसमें क्या है कि बॉटम अप्रोच फॉलो होगा। पहले प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते थे। उसमें क्या करते थे कि सेंटर या फिर टॉप के थ्रू कोई भी ऑर्डर लाया जाता था, कोई भी प्रावधान लाया जाता था, उसको डाउन या नीचे तक के सारे विभागों में उसको फॉलो किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अब बॉटम अप अप्रोच होगा। मतलब कि यहाँ ग्राउंड लेवल से जो भी योजनाएं हैं, जो भी वहाँ की प्लानिंग है, जो भी उनकी ओपिनियंस है, उनको लिया जाएगा और उसको प्रयास किया जाएगा कि नीचे से लेके ऊपर तक उसको एग्जीक्यूट किया जाए। सो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग के जैसे एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था। मतलब ये ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ना कि कोई संसद में या पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाके, कोई विधेयक लाके इसको पास करके एज अ कानून बनाया गया है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव या एक प्रस्ताव लाके बनाया गया था, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन और ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग इज़ द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या काम करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक थिंक टैंक का काम करेगा। कुछ भी मतलब पॉलिसीज़ बनानी है तो उनमें अपना सजेशन देगा, और सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन रखना है, सेंटर का या फिर कुछ और ऐसे प्रावधान हैं जैसे कि इंडिया कुछ पार्ट्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वहाँ भी ये थिंक टैंक का काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेगा अपनी पॉलिसीज़ को अपने प्लान के हिसाब से। तो ये थिंक टैंक का काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो नीति आयोग को तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे बना दिया गया, लेकिन नीति आयोग का काम क्या रहा। जैसे प्लानिंग कमीशन का भी बहुत सारे काम रहते थे, बहुत सारे उसके वर्क रहते थे। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को बनाए रखना, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, वो उनका अपना एक सजेशन रहता था। या फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटर को बताना होता था। तो नीति आयोग का भी ऐसे ही काम तो सेम रहेगा, बस नाम बदला गया है, तो कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, नहीं तो नीति आयोग तो सेम ही है। तो नीति आयोग क्या है, इसका काम क्या रहेगा कि यहाँ पे भी स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन हैं उनको अच्छा बनाए रखना, या फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो नीति आयोग क्या करेगा, उसमें सलाह देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स at the central state levels with relevant strategic and technical advice across the spectrum of key elements of the policy। वही मतलब बोल रहा है ये कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो भी टेक्निकलिटी है, जो भी रिलेशंस है, उनको अच्छा से अच्छा बनाया जाए और ऐसे क्या कुछ पॉलिसीज़ लाई जाएँ जिससे सेंटर भी स्टेट में भी काफ़ी प्रगति हो या फिर उनके पॉलिसीज़ अच्छी हों। दिस इंक्लूड मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट डायमेंशन of best practice from within the country as well as from other nations, the infusion of new policy ideas। मतलब कि इसका ये भी काम रहेगा कि ये इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो भी हमें कुछ अच्छी प्रथाएं या फिर अच्छी पॉलिसीज हमें मिले, उनको हम इंडिया में लाएं और उसको इंडिया में एग्जीक्यूट करें, उसको इंडिया में एग्जीक्यूट किया जाए। और जैसे कुछ आर्थिक मोर्चे भी हैं, इकोनॉमिक फेडरेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया पार्ट है, तो वहाँ पे ये ऐसा कुछ ओपिनियन या ऐसा कुछ सजेशन दे सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में रहे। और कुछ अगर ग्रैब किया जा सके, कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से ली जा सके, तो उसको इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा सके। तो अब देखते हैं कि नीति आयोग का कंपोजिशन क्या है। अभी तक हमने देख लिया कि नीति आयोग का पर्पज़ क्या था, कब बनाया गया, किसको रिप्लेस करके बनाया गया। लेकिन इसका जो सबसे मेन पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, वो होता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। मतलब इसका चेयरपर्सन कौन है, इसके मेंबर कौन होगा, कौन फुल टाइम मेंबर होगा, कौन स्पेशल मेंबर होगा, कौन नॉमिनेट किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसके कंपोजिशन क्या है। जैसे कि चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे,
और गवर्निंग काउंसिल जो होंगे उनके जो कंप्राइजिंग मेंबर होंगे वो क्या होंगे, सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे। साथ साथ में वो यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कि पौंडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, या अभी जम्मू कश्मीर भी होने वाला है, और जितने भी यूटी हैं जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, वो सब इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे। और इसके रीजनल काउंसिल विल बी फॉर्म टू बी एड्रेस स्पेसिफिक इशू एंड कंटिजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। दीज विल बी फॉर्म्ड अ स्पेसिफिक, मतलब एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों को, और जो कि स्पेशल वहाँ के समाधान किया जाए, वहाँ के परिषद पर बनाया जाए, जो भी वहाँ की ओपिनियन हो, पॉलिसीज़ हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रीजनल काउंसिल इस पर वर्क करेगी। तो रीजनल काउंसिल के कंपोजिशन क्या होंगे, जैसे कि द रीजनल काउंसिल विल बी कन्वेन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड विल कंप्राइज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूटी आल्सो, एंड इट विल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, जो कि नॉमिनेट होता है। और इसके कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र में वो इस पे एक्सपर्ट हैं या स्पेशलिस्ट हैं, या फिर उनका प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब कि वो उस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि बहुत ही विशिष्ट नॉलेज रखते हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके क्या है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, इसके फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि फुल टाइम मेंबर होता है। और ये क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके रैंक के पावर को एंजॉय करते हैं। इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जो कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। पार्ट टाइम मेंबर विल बी ऑन अ रोटेशन बेसिस, मतलब कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे, जैसे कुछ की स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ होंगे, जैसे कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि कुछ एक्सपर्ट होंगे, एक्स ऑफिशियो के होंगे, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन ये रोटेशन बेसिस पे रहते हैं। तो नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे वो मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें से होते हैं, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये अगेन प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि इसका फिक्स टेन्योर होता है, एक या निश्चित समय काल के लिए होता है, इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि पावर एंजॉय कर सकता है एज अ सेक्रेटरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। मतलब जो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो भारत सरकार के सचिव पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चलिए आपके लिए यहाँ पे 2 असाइनमेंट है। एक तो पहला कि करंट नीति आयोग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है, और आप दूसरा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है वो अभी कौन है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। सो यहाँ पे ख़त्म होता है कि नीति आयोग के जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो रिवर्स करके जाके फिर से एक बार देख लेना, या आप इस पर नोट बना लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आता है। ये 2015 में बना था, लेकिन अभी भी इसके लेके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कुछ न कुछ, कि इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, इसके रोटेशन बेसिस जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं वो कितने होंगे, कितने टाइम के लिए होंगे, इसका जो फुल टाइम मेंबर होता है वो उसका पावर क्या होता है, वो ये बहुत तरीके के इस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट बना के याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जो कि इसके कुछ पॉलिसीज़ रहे हैं जिन पे इसने बहुत ही अच्छा अपना काम किया है। जैसे कि इट्स इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, जैसे कि क्या है, 15 ईयर रोड मैप, 7 ईयर विज़न, स्ट्रेटजी एंड नेशन प्लान, अमृत जो कि बहुत ही अच्छी योजना आई है गवर्नमेंट की, डिजिटल इंडिया एंड अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन एक अम्ब्रेला मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत सारी मिशन आते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, तो इनमें नीति आयोग के बहुत ही अच्छे योगदान रहे हैं इन स्कीम्स को, इन बहुत सारे पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करवाने में, या फिर इनमें अपनी ओपिनियन देने में। जैसे कि ये थिंक टैंक का काम करता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया गवर्नमेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें इस लेक्चर में था नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग कब बना, इसके क्या मेंबर होंगे, इसके पॉलिसीज़ क्या होंगे, किन किन पॉलिसीज़ में इसने अपना एक अच्छा योगदान दिया है।
तो ये लेक्चर था नीति आयोग के ऊपर। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।